वन शॉट में क्षितिज बुक को हमने स्वाहा किया, पूरी की पूरी एनसीईआरटी से इंपॉर्टेंट लाइंस के साथ, कीवर्ड्स के साथ। आज उसी तरह कृतिका बुक को वन शॉट में स्वाहा करने वाले हैं विद ऑल एनसीईआरटी लाइंस एंड कीवर्ड्स। बस ध्यान से ये वीडियो एंड तक देखना, और अभी तक अगर एक वीडियो से 36 मार्क्स सिक्योर नहीं किए हैं तो ये वीडियो जाके देखना। 1 घंटे में ग्रामर और राइटिंग सेक्शन दोनों निपटा दोगे। परीक्षा के साथ पढ़ ले सीनियर्स को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम रहें 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। क्या हाल पढ़ ले गैंग। पहला चैप्टर शिव पूजन सहाय जी ने लिखा है। क्या है चैप्टर का नाम? सबको पता है, माता का अंचल। ठीक है, समझ ले यार। राइटिंग वाइटिंग यहाँ आते हैं, फोकस करते हैं हम डायरेक्ट चैप्टर पे। ये देख रहे हो, सब कुछ हाईलाइट करके रखा है इंपॉर्टेंट। पूरी एनसीईआरटी स्वाहा करेंगे और एक भी इंपॉर्टेंट चीज नहीं छूटेगी, दैट्स माय गारंटी, जैसे हमने बाकी बुक्स में किया। आओ। जहां लड़कों का संग तहां बाजे मृदंग, जहां बुढ़ों का संग तहां खर्चे का तंग। बहुत ही मस्त लाइन है, लेकिन तुमसे कोई लेना देना नहीं है। यहां से चैप्टर होता है शुरू। कहां से? ये हमारे पिता तड़के उठकर, तड़के यानी हमारे पिता, लेखक जो हैं शिव पूजन सहाय, ये उनके बचपन का पार्ट है। ठीक है, देखो ये जो बच्चा है ये यही हमारे लेखक हैं शिव पूजन सहाय, जो अपनी माँ के पास बैठे हुए हैं। तो लेखक का माँ से क्या रिश्ता था वो तो हम एंड में देखेंगे चैप्टर के, बट उसके पहले पूरे चैप्टर में देखोगे कि लेखक का अपने पिताजी से कैसा रिश्ता था, कितना प्रेम था। तो अपने प्रेम के बारे में, मतलब अपने पिताजी के बारे में बता रहे हैं कि हमारे पिता तड़के उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। यानी तड़के मतलब कि बहुत सुबह सुबह जल्दी भोर में उठकर पूजा करने बैठ जाते थे। और अपने बारे में बता रहे हैं कि माता से मेरा केवल दूध पीने तक का नाता था। बहुत छोटे से थे, बस दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ बैठक में सोया करते थे। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा करता बैठते थे। यानी सारा सारा संबंध कहाँ था? पिताजी के साथ ही सारा वक्त गुजारते थे। हम भभूत का तिलक लगाने देने के लिए उनको दिक करने लगते, कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांट कर। वह हमें चौड़े लीलार में, वह हमारे चौड़े लीलार में मतलब कि चौड़े माथे में त्रिपुंड कर देते थे। त्रिपुंड जैसे शिव जी का तिलक लगता है ना, ऐसे 1 2 3 करके, तो वो त्रिपुंड कर देते थे। हमारे लीलार में भभूत खूब खुलती थी, सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। यानी बचपन में इनके देखो इस तरह से काफी बड़े बड़े लंबे लंबे बाल थे हमारे लेखक के बचपन में, और उस पर लग गया त्रिपुंड यानी शिव जी वाला टीका। तो जब ये उनका रूप बन गया तो उसके बाद भभूत रमाने से हम, क्या लिखा है, भभूत रमाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोला नाथ कहकर पुकारते थे, उनका वो हाव भाव देखकर। एंड उसके बाद, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर। असल में नाम क्या था इनका? तारकेश्वर। ठीक है, वो तो भोलानाथ इसलिए बोलते थे क्योंकि बड़े बड़े बाल थे और वैसा त्रिपुंड टीका लगा दिया, तो इसलिए भोलानाथ प्यार से बोलते थे। हमको भी बाबूजी, हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया। ठीक है, आगे आओ। अब इनके बाबूजी के बारे में बताया गया कि जब वो रामायण का पाठ करते थे तो खूब ढेर सारी चिट्स बनाते थे। ठीक है, अपनी एक राम नाम बही पर 1000 बार राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते। ठीक है, फिर क्या करते थे? फिर देखो ये दिखाया गया है उनके पिताजी और ये हैं वो हमारे लेखक। ठीक है, आगे आओ नीचे। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते। वहां क्या करते थे? वही आटे की गोलियों को मछलियों को खिलाते थे, जिससे उन्हें काफी पसंद आता था, काफी मजा आता था। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। अब क्या यार, क्या बात है, क्या कोई पिताजी अपने छोटे से बच्चे से कुश्ती लड़ेंगे? नहीं, वो सिर्फ एक प्यार वाली कुश्ती थी। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते, यानी बस उस तरफ से फोर्स रहते और हम उनको पछाड़ देते थे, या उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। और क्या करते थे? देखो ये सब इंपॉर्टेंट है। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे, उनके हाथों को। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते। आई होप तुम ये वीडियो के साथ देख रहे हो, तो यू शुड बी वेरी क्लियर कि ये एक बच्चा कह रहा है अपने पिताजी से। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिना का मीठा चुम्मा कर लेने लगते थे तब अपनी दाढ़ी या मूंछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे, एज अ लव जेस्टर। ठीक है, ये एक पिता और बेटे की बात हो रही है। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूंछ नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोने लगते और हम अलग अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। ठीक है, अब आगे देखो। अब आ रही है बात खाने पीने की, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है कि कैसे क्या खाया जाता था। देखो, जब उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे। कहाँ पर? चौके यानी कि एक पटरा समझ लो, या चौकी यानी कि तखत समझ लो, उस पर खाने बैठते थे। जब हम खाकर अफर जाते, ठीक है, जब हम खाकर अफर जाते यानी भर पेट खा लेते थे और खिलाने के लिए हट करती थी। कौन कौन? हमारी उनकी माँ। वह बाबूजी से कहने लगती, क्या कहती थी? कि आप तो 4 4 दाने का कौर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं। इस माने कि 4 4 कौर यानी कि 4 दाने का कौर, मतलब बहुत छोटा छोटा खिला रहे हैं यार। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि उसने बहुत ज्यादा खा लिया है। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते। बच्चे को भर मुंह कौर खिलाना चाहिए, यानी बहुत बड़े बड़े कौर खिलाना चाहिए, बहुत ज्यादा खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। ठौर का मतलब स्थान, मतलब कि प्रतिष्ठा, बड़ा आदमी बनेगा।
ठीक है। अब नीचे देखो, अब वो यह कहकर थाली में दही भात शांति और अलग अलग किस किस नाम से, तो तुम्हारी मम्मी ने भी ट्रिक करी होगी यार, मेरी नानी ने की थी ऐसी ट्रिक। क्या करती थी, एक छोटा छोटा कवर बना लिया और बोलती थी ये तोता है, ये मैना है, ये कबूतर, ये हंस, ये मोर आदि के नाम से बनावटी नाम रख देती थी और यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो ये सारे के सारे उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था, यानी बहुत जल्दी जल्दी फटाफट खा लेते थे। बचपन में यही सब एक्साइटमेंट से इंसान खाना जल्दी खा लेता है। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। काश हमारे भी पापा इतने अच्छे होते कि खाना खा लो और जाओ खेलो, बट बचपन में तो सबके पापा अच्छे रहते हैं। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग दड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। अब देखो, रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा यानी कि लकड़ी का घोड़ा लेकर नंग दड़ंग का मतलब नंगे पुंगे बाहर गली में निकल जाते थे। फिर आगे क्या लिखा है वो देखो, हम जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल देती थी। अब एक चुल्लू कड़वा तेल क्या है, कड़वा तेल मीन्स होता है सरसों का तेल। द भोजपुरी लवर्स विल नो इट वेरी वेल। सरसों का तेल को बोलते हैं कड़वा तेल। और एक चुल्लू मतलब कि एक हाथ में पूरा भर करके पूरा उतना ढेर सारा तेल उसके सिर पर लगाती, हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, यानी बाबूजी कहते यार इतना परेशान क्यों कर रही हो यार वाइफू से, मतलब अपनी बीवी को। पर वह हमारे सिर में तेल बोत कर यानी खूब ढेर सारा तेल लगाती थी। उसकी माँ हमें उबट कर ही छोड़ती थी, चोटी बनाकर ही छोड़ती थी, क्योंकि लंबे लंबे बाल थे बचपन में लिखा है। बिंदी लगाकर चोटी गूंथती, क्या लिखा है, फिर हमारी नाभि और लिलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। यानी इतना मेकअप करवा लिया और रो भी रहे हैं, क्योंकि बचपन में हर इंसान रोता है। बात तो सही है। क्या क्या करती थी समझ गया ना, बहुत ढेर सारा तेल लगा दिया सिर पे, फिर नाभि और लिलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी बनाकर भेज देती। अब आगे बाहर क्या लिखा है, बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाला, क्या लिखा है, बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता था, यानी इनकी राह देखने वाला बालकों का एक झुंड, इनके फ्रेंड सर्कल मिल जाता था, ढेर सारे दोस्त आए होते थे। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद में उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते। हमजोलियों मतलब उनके फ्रेंड्स। ऐसे ही होता है यार कि बच्चे शुरू में रोते बोलते हैं, बट जैसे अपने दोस्तों को देखते हैं, देखकर सब कुछ खुश हो जाते हैं, सारा गम भूल जाते हैं। फिर यहाँ देखो, यहाँ क्या इंपॉर्टेंट है, देखो वो क्या क्या खेल खेलते थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक, ये सारे नाटक क्या है, उनके खेल हैं उस टाइम के। क्या खेल है, चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। चबूतरा क्या होता है यार, जैसे देखो जब भी तुम्हारा ये गेट है, मान लो ये घर है, ये गेट है, तो उसके बाहर का जो ये एरिया होता है ना, थोड़ा सा बड़ा एरिया, जिसके सीढ़ी उड़ी होती है, थोड़ा ऊंचा एरिया जमीन से, इसको बोलते हैं चबूतरा, ठीक है, फ्लोर कह लो बाहर का। तो वही उसका एक कोना ही बनता था, क्या, चबूतरा का एक कोना ही नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे, यानी छोटा सा समझ लो, पीढ़ा समझ लो, पटरा समझ लो, जिस पर बैठकर वो नहाते थे, वही रंगमंच बनती। क्या बनती, रंगमंच यानी स्टेज बनती। उसी पर सरकंडे की खंभों पर कागज का चंदोआ तान कर, चंदोआ का पर्दा, कागज का पर्दा टांग करके मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। उसमें चिलम के खोचे पर, किसमें, चिलम के खोचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौरियां, गीली मट्टी की जलेबियां, फूटे घड़ों के टुकड़ों में के बताशे आदि मिठाइयां सजाई जाती। ठीकरों के बटकरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़े के पैसे बनते। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। तो ये था उनका खेल, ठीक है। वैसे जुगाड़ करके सब कुछ बनाया गया। जैसे बचपन में यार तुम भी इस तरह के कोई खेल तो खेलते ही होगे, आई एम फॉर श्योर, वेरी क्लियर। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे। मतलब बाबूजी हर बार बच्चे का सपोर्ट कर रहे हैं, पिता प्रेम बहुत अधिक है। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। दातुन के खंबे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, दिया सलाई की पेटियों, माचिस की पेटियों के किवाड़ बनते। ये सब याद रख लो, आ सकता है लिखने को कि वो क्या क्या खेल खेलते थे। तो उसमें ये आएगा, पहला तुमने ये बता दिया कि हाँ किस तरह से रंगमंच बनता, चौतरे का एक कोना, और क्या क्या होता, कैसे नकली पैसे बनते, मिठाई उठाई। फिर एक कि कैसे वो घर बनाते थे, घरौंदा, कैसे धूल की मेड़ दीवार बनती थी और तिनकों का छप्पर, दातुन के खंबे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, घड़े के मुहड़े की, क्या, घड़े की मुहड़े की चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी, ठीक है। पानी को घी बना लेते थे। धूल के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग ज्योनार तैयार करते थे। अब ज्योनार क्या होता है, ज्योनार क्या है, ज्योनार का मतलब होता है एक, समझ लो एक पार्टी, एक दावत, ठीक है। और नीचे इस तरह देखो, तुम्हारी बड़ी मीनिंग एनसीईआरटी में लिखी हुई होती है, भोज या दावत, ठीक है। अब आओ ऊपर, तैयार करते थे। हम ही लोग ज्योनार करते और हम ही लोग की ज्योनार बैठती थी। यानी हम ही लोग पार्टी भी दे रहे हैं और देख किसको रहे हैं, अपने आप को ही। हम ही लोग बैठ करके एंजॉय करते थे। कौन लोग, जो शिव पूजन सहाय अपने लेखक है, उनका बचपन, उनका सारा बचपन का टाइम की स्टोरी चल रही है। जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे से आकर पांत के अंत में
जीमने, क्या लिखा है 5 के अंत में जीमने, जीमने का मतलब क्या है, भोजन करते के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़ कर भाग चलते थे। यानी बच्चे सारे शर्मा जाते थे जैसे ही बाबूजी एंड में आते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ, अपने बेटे को बुलाते भोलानाथ कह के कि फिर कब भोज होगा, फिर कब ये पार्टी होगी। ठीक है, मतलब पार्टी शार्टी बड़ी पसंद थी अंकल जी को। अच्छा ठीक है, समझ गया। पीडब्ल्यू ऑफलाइन विद्यापीठ से इस साल आईआईटी जेई मेंस में 8000 से ज्यादा बच्चे सेलेक्ट हुए और उसमें अब आगे, कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते। तो 2 चीज तुमने देख ली। अभी तीसरा खेल क्या है, बारात का खेल। कैसे करते थे देखो, कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोले को घिसकर शहनाई बजाई जाती, टूटी चूहेदानी की पालकी बनती, हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते, वाह बकरे पर चढ़ते घोड़े की जगह, और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। वहां काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हिए का कलसा रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोले पर लाल ओहार डालकर हम उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। समझ रहे हो कितने जुगाड़ से बचपन का खेल चल रहा है, ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उघार कर दुल्हन का मुख निखारने लगते, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते। क्या है दुल्हन का मतलब, क्या है, अरे वही यार जो लड़की दुल्हन बनी है, क्या बनी है, वाइफ बनी है, ब्राइड बनी है। ठीक है, तो उसके आगे लिखा है दुल्हन का मुख निखारने लगते, यानी देखने लगते, क्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते। कौन देखने लगता था, उसके पिताजी। तो देख रहे हो आखिरी में चाहे कोई भी खेल खेले, आखिरी में पिताजी आकर अपने इंटरफेरेंस करते हैं और सबको शर्मा जाता है, सब लोग शर्मा जाते हैं। ठीक है, थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली हो जाती, इकट्ठा होते ही राय जमती की खेती की जाए। अब अगला खेल कौन सा है, खेती करने का। ये कैसे है देखो, ये कैसे कर रहे हैं ये लोग, देखो क्या करते हैं, चबूतरे की छोर पर छिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता और 2 लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज और ठेंगा हल चुआठा। समझ रहे हो, पूरा पूरा ऐसे ही लिखना पड़ेगा। अगर ऐसा जरूरी भी नहीं कि 4 का चारों चीज डिस्क्राइब करने पा जाए। ये हमने 4th एक्टिविटी देख रहे हैं, तो आ सकता है कि बताओ पहले के खेल और आपके खेल में क्या अंतर है। तो पहले का कोई खेल डिस्क्राइब कर दो कि किस किस तरह से खेलते थे और आज के जमाने में बच्चे कैसे क्या क्या खेलते हैं। तो कंकड़ बीज और ठेंग हल जुआठा, बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते, फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे, काटते समय गाते। अब क्या है ना, इस पूरे चैप्टर में तुम देखोगे कि ये लोग 1 लाइनर 2 लाइनर गा रहे हैं, जैसे आजकल तुम रैप सुनते हो, रैप गाते हो, सेम उसी तरह क्या करते थे, ऊंच नीच में बई कियारी जो उपजी सो भाई हमारी, ये गाना गाते थे। तो ये सब इतनी डिटेल में नहीं आएगा लिखने को, इतना नहीं पढ़ने रखना है, बस ऐसे ही चैप्टर में है, तो यू शुड नो अबाउट दिस, दैट्स इट। आगे आते हैं, बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। देखा, फिर से बाबूजी आ गए, मुझे पता था आखिर में बाबूजी इसके आते जाते हैं, इन्वॉल्वमेंट होते ही होता है। देखो फिर क्या, हम लोग फिर वही तरह जैसे सेम ये लोग अभी देखना शर्मा जाएंगे, ज्यों का त्यों खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी, यानी बड़े मौज की खेती थी उस टाइम ये लोग जो कर रहे थे बचपन में। जब कभी हम लोग दादरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे। जब दादरी के मेले में कोई जाता था मेले में तो ये लोग कूद कूद क्या चिल्लाते थे, ये चलो भैयो ददरी सूत पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाते हुए ओहारदार पालकी देख पाते तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे। फिर जब किसी की देख रहे हैं कि दूल्हा जा रहा है, किसी की शादी जा रही है, तो क्या चिल्लाते थे बताओ, ये रहरी में रहरी पुरानी रहरी, डोला के कन्या हमार महरी। महरी मीन्स वाइफ और रहरी मीन्स एक पुराना ओ बाउल। ठीक है, आगे आओ। इसी पर एक बार, अब ये देखो, ये थोड़ा सा लोगों को ऑफेंड कर सकता है ये स्टेटमेंट जो ये लोग बोल रहे हैं, ठीक है, ये लाइन। तो इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ा, ढेलों से मारा था, यानी दौड़ा लिया था। तब ये लोग बहुत उस पर गुस्सा हुए थे, उल्टा सीधा बोल रहे थे कि वैसा घोड़ा मुंह वाला आदमी हमने कभी नहीं देखा। आगे आओ। एक दिन की बात और है, जब आंधी आ गई, तो आंधी आ गई थी तो क्या हुआ, बहुत तेज हवा वगैरह चलने लग गई। ठीक है, और जमीन हवा चलने लग गई, पेड़ झूमने और जमीन चुमने लग गए, यानी पेड़ बहुत ज्यादा हवा से हिलने लग गए। तो ये लोग चिल्ला उठे, 1 पैसा की लाई बाजार में चितराई, बरखा उधरे बिलाई। ये लाइन उन्होंने बोली। ठीक है, 1 पैसा की लाई बाजार में चितराई, बरखा उधरे बिलाई। तो लेकिन बरखा ना रुकी। बरखा का मतलब क्या है, बारिश, और भी मूसलाधार पानी होने लगा, यानी बहुत तेज और भी तेज बारिश होने लग गई। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, यानी बहुत ज्यादा पेड़ों में चिपक गए, जैसे कुत्ते की कान में अठई, जैसे कुत्ते की कान में अठई यानी कुत्ते की कान में कीड़े चिपक जाते हैं, उसी तरह से। मगर बरखा जमी नहीं थम गई। ठीक है, बारिश रुकी। अब बरखा बंद होते ही, जैसे बारिश बंद होते ही क्या हुआ, संयोग से इन लोगों को क्या दिख गया, एक बिच्छू नजर आ गया। ठीक है, बिच्छू दिख गए। अब बिच्छू देखते ही लोग डर कर भागे। संयोग की बात, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। मूसन तिवारी कौन है, उनके स्कूल टीचर मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था, यानी कम समझ में आता था। बैजू उनको चिढ़ा कर बोला, अब ये बैजूस नहीं, ये बैजू है, इनका दोस्त बचपन का। क्या बोलता है उनको चिढ़ाकर, बुढ़वा बेईमान मांगे करैले का चोखा। बहुत फेमस लाइन है, आएगा लिखने को कि किसने किसको बोला था, तो बैजू ने बोला था किसको, मूसन तिवारी को। ठीक है, अब हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर ये चिल्लाना शुरू कर दिया। यही होता ही है यार, पूरे ग्रुप में एक ही लड़का दुष्ट होता है जो ये कांड करता है और फंसते हम सारे हैं। तो वही हुआ वहां पर भी उनके साथ, और इन सबको तिवारी ने बेतहाशा खदेड़ा, यानी कि बेतहाशा दौड़ा लिया, बहुत ज्यादा पीछे पड़ गया इनके। वहां से हमको और
बैजू को पकड़े लाने के लिए क्या हुआ, जब इन लोग को नहीं पकड़ पाया, जब हम लोग ना मिले, तब तिवारी जी सीधा पाठशाला में चले गए। वहां से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। मतलब कि 4 लोग को आदेश दिया कि जाओ और इन लोगों को पकड़ करके लाओ। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुंचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। यानी जो लोग आए थे पकड़ने 4 लड़के, वो उनको पकड़ लेते हैं। बैजू तो 9 तो 11 हो गया, हम पकड़े गए। हम यानी हमारे लेखक शिव पूजन सहाय जी पकड़े गए अपने बचपन में। फिर तो गुरुजी ने बहुत बुरी खबर ली। ठीक है, अब आगे आओ। देखो बाबूजी ने क्या है, आगे बाबूजी ने यह हाल सुना। जैसे ही बाबूजी को पता चला, बाबूजी दौड़ते हुए पाठशाला में गए और अपने बच्चे को गोद में उठाकर पुचकारने और फुसाने लगे। वह गुरुजी की चिरौरी कर हमें घर ले आए। गुरुजी की चिरौरी करके, आमीन, चिरौरी करने का मतलब क्या होता है, विनती करके, रिक्वेस्ट करके हमें घर ले आए। रास्ते में फिर हमारे साथ ही लड़कों का झुंड मिल गया। वे जोर से नाचते और गाते थे। क्या नाचते गाते थे, क्या बोलते थे, देखो ये, माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ, ना खेलब जुआ। क्या लाइन है यार, वाह, मास्टरपीस। बहुत 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 एक्सीलेंट लाइन है कि माई पकाई गरर गरर पुआ, माँ खाना पकाएगी, हम खाएंगे और हम जुआ नहीं खेलेंगे, गलत काम नहीं करेंगे। फिर क्या था, हमारा उन्होंने भूल गया। तो यही होता है, पूरा सिनेरियो यही है। पहला स्टेप कि ये लोग कुछ बचपन का खेल खेलेंगे। दूसरा स्टेप, बाबूजी इनको आकर खेल में सपोर्ट करेंगे, प्यार करेंगे, ये लोग शर्मा के भाग जाएंगे। तीसरा स्टेप कि ये सारे के सारे किसी कांड में फंस जाएंगे। चौथा स्टेप, इनके पापा जब इनको बचा लेंगे। तो फिफ्थ स्टेप, ये फिर से खुश होकर लड़के सारे अपना दोबारा कांड करने लग जाएंगे। मतलब लाइफ की सच्चाई है बात तो सही है ना। आ जाओ, आगे आ जाओ। फिर से खुश हो गए हम, हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली से मिलकर वही तानसून अलापने लगे और खेलने लगे। अब आगे आओ, क्या हुआ कि दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे। क्या, एक चिड़ियों का झुंड जब इनको दिखा, इन सबको चिड़िया दिखी, तो दौड़ दौड़ कर इनको पकड़ने लग गए। लेकिन एक घात नहीं, एक को भी पकड़ ना पाए। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे। क्या गाना गा रहे थे, अब ये देखो, राम जी की चिड़ई, राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भर भर पेट। वाह, मास्टरपीस। अब आओ अगला देखो। हमसे कुछ दूर बाबूजी भी हमारे गांव के आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और बोल रहे थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। सही बात है यार, कि मतलब चिड़िया की जान जा रही है और इनका ही खिलौना है कि चिड़िया को पकड़ना है। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते, यानी लड़के और बंदर दूसरों का दर्द नहीं समझते। अब आगे एक टीले पर जाकर हम लोग चूहे के बिल में पानी उलीचने लगे, पानी डालने लग गए कि ये चूहे लोग बाहर हमको परेशान करने लग गए। तो अब उल्टा क्या हुआ, उल्टा सांप निकल आता है और रोते चिल्लाते ये लोग बेतहाशा भागने लगते हैं। कोई अंधा गिरा, कोई अदृश्य, सबके सब उल्टा पुल्टा भागने लग गए। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई, गिर गए, पैरों के तलवे कांटों से छिलनी हो गए। यानी फिर से एक कांड हो जाता है। देखो ये सारे के सारे भाग रहे हैं, सांप ने दौड़ाया है। ठीक है, अब आ जाओ इधर। तो हुआ क्या आगे कि हम एक सुर में दौड़ उठे, ये सारे के सारे अपने अपने घर में जाकर घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के उस सारे में बैठकर हुक्का उड़ा रहे थे। ओह, आई थिंक हिज डैड इज अ चैट गाय, ही इज एंजॉयिंग हुक्का। यानी वो बैठ करके हुक्का पी रहे थे। मगर इन्होंने क्या किया, उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। जब सिचुएशन इतनी बुरी थी, जब वो डरे हुए थे, तो अपने पिताजी के पास नहीं गए, बल्कि दौड़ते हुए अंदर मैया के पास चले गए। जाकर उसी की गोद में शरण ली, यानी बैठ गए, लेट गए। और मैया चावल अमनिया कर रही थी, यानी चावल धो रही थी, साफ कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए, अपनी माँ के आंचल में जाकर छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह भी जोर से रोने पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमें भय का कारण पूछने लगी, यानी पूछने लग गई कि बेटा क्या हो गया, क्यों डर रहे हो। तो कभी हमें अंग भर कर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई, यानी उसकी माँ भी बहुत परेशान हो गई। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घाव पर थोप गई। वही होता है यार, चोट लगती है तो हल्दी लगाई जाती है। तो वही हुआ, घर में कोहराम मच गया, यानी बहुत बवाल हो गया, घर में रोना पिटना मच गया। हम केवल धीमे सुर में मतलब सिसक रहे थे और कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। सारा शरीर थर थर कांप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती ना थी, यानी बहुत ज्यादा डरे हुए थे। और हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती थी। यानी उसके रोना देख करके उसकी माँ को भी रोना जा रहा था और बड़े प्यार से उनको गले लगा रही थी। इसी समय बाबूजी भी दौड़कर आए, आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। पर हमने मैया की अंचल का प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया ना छोड़ी। यही था चैप्टर का नाम, पार्ट का नाम, माता का अंचल। कि पहले तो जब इंजॉयमेंट है, जब मौज मस्ती है, तो ही इज विथ हिज डैड, अपने पिताजी के साथ। बट मुसीबत के समय कौन याद आता है, माँ, और माँ का अंचल। समझ गए, ये था अपना पूरा पार्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर।